नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन जीके के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले 20-30 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी मिल सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न लेकर आए, छांट के 100 प्रश्न लेकर आए। 100 के 100 याद कर लेना, नोट्स बना लेना। चलो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी यहां पर राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सबसे पहला विदेशी था आपका साइरस, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपका मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मोहनजोदाड़ो। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था। कालीबंगा कहां स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजस्थान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है आपकी। देखिए, व्यवसायिक कृषि थी, नगर नियोजन था, व्यापार और उद्योग था। ऑप्शन नंबर बी चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर यह संबंधित नहीं है सिंधु घाटी से। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वासुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है? तो रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट में होता है जब आप कोई शेयर खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, भारत का स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो 2011 में 74.04%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए थी? तो जनश्री बीमा योजना यहां पर सही आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध जो अदालत कवि थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अब्दुल रहीम खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार से के साथ जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए सितार यहां पर राइट आंसर है। ओणम कहां का लोकप्रिय त्योहार है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन है? तो रणथंबोर दुर्ग हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था रामानुजाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल अब 25 उच्च न्यायालय हैं। यहां पर सभी ऑप्शन गलत है, 25 उच्च न्यायालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाईकोर्ट 25 है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बछेंद्री पाल राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो उनका नाम था आपका महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आपका मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो 2011 में आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां पर बनाया गया? तो सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर यहां पर राइट आंसर है।
पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती या रत्नद्वीप इस नाम से यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है आपका त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका घाना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए घाना पक्षी विहार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जापान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर महान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो एकल वायु उड़ान भरा था JRD टाटा जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला भारतीय व्यक्ति था आपका कर्नल JK बजाज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ी है आपकी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? सबसे पहली महिला चिकित्सक थी आपकी कादम्बिनी गांगुली जी। ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये आपकी राजधानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए केन्या की। ऑप्शन नंबर सी केन्या राइट आंसर है। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? त्रिदिनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ माउंटेन कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर है। हुआंगो नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हुआंगो नदी। तो हुआंगो नदी है चीन का दुख कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी चीन का दुख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। ऑप्शन नंबर सी तारापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली आई थी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग कहा जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। ऑप्शन नंबर ए चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? तो सीकन रेल सुरंग जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपकी जापान में है। ऑप्शन नंबर बी जापान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? तो सोंदोर ये है आपका बोलीविया में। ऑप्शन नंबर डी बोलीविया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है? तो हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किया है JK रॉलिंग ने। ऑप्शन नंबर बी JK रॉलिंग यहाँ पर राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी शहर कहां पर स्थित है? तो रामोजी फिल्म सिटी ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण के पठार में आपकी लेटराइट टाइप की चट्टान सबसे ज्यादा लेटराइट ही चट्टान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला अधातु कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु नहीं, ये आपकी सेमीकंडक्टर है, मतलब अधातु भी मिश्र धातु कह सकते हैं। तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी यहां पर सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो उसका वो है आपका ऑप्शन नंबर क्रूड। यहां पर अत्यधिक तापमान है फिर भी ठोस रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्रूड। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो स्थल विस्थापन सिद्धांत HB टेलर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा किससे बनती है? तो लेटराइट मिट्टी जो बनती है वो बनती है सिलिकेट, चूना और जैविक पदार्थ के हटने से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह पक्षी जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा कमाने में ये किया जाता है या बनाने में, कमाने में, तो वो कौन सा है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो है आपका क्वेबेक्रो। ऑप्शन नंबर सी क्वेबेक्रो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह
तंत्र वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की आर्थिक दृष्टि से नदी है यहाँ पर पराना पराग्वे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पराना पराग्वे राइट आंसर हो जाएगा। पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्रिक समीर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पेम्पेरो, ऑप्शन नंबर सी पेम्पेरो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर यहाँ पर लावेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 43% उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस ने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? तो पेशवा के घराने की स्थापना की थी आपकी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। भारत में सबसे पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी? तो राजनीतिक हड़ताल आपकी 1877 में हुई थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी गलत हैं। 1877 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग को स्थापना कहां पर की थी? तो तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का वो शहर था आपका बेलगांव। बेलगांव में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख यहाँ पर राइट आंसर है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह हुआ था आपका हरिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा राइट आंसर है। अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की कौन सी? तो बलवन ने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की, ऑप्शन नंबर यहां पर सी जिल्ले इलाही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी? तो पुहर या कावेरी पट्टम की स्थापना कारिकाल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहां पर, माफ कीजिएगा, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दी गई थी? तो दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी था? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ये आपका देवानाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी, ये सम्राट मौर्य अशोक का नाम था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी यहां पर ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो मौर्य राजा दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया कठोप उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? सबसे पहले इसको दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो उनका योगदान बता दें, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर जो लिपि प्रयोग की गई है यहां पर सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। कहां कहां? मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्कलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो सबसे पहले एयरटेल ने सभी जगह जितने भी सर्कल हैं वहां पर मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई थी। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा बने थे शीशे के, ऑप्शन नंबर ए शीशा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर, कम, लचीला, अधिक, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान
कौन करता है? तो सत्रावसान करता है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है। देखते हैं किस किस को इस प्रश्न का आंसर पता है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जी का मूल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 233, 233। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो यहां पर कौन थे उस समय? उस समय थे आपके ऑप्शन नंबर यहां पर बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने का जिक्र किया गया है? तो वो था आपका भाग 9 में, 300 सोपानों में पंचायतों बनाने का जिक्र किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की प्रमुख मांग निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसमें बोला गया था नई बढ़ी हुई लगान दर वापस लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इनको दिया था महेंद्र पाल प्रथम ने संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महेंद्र पाल प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो योजना की अवधारणा स्वीकार की गई थी आपकी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था? तो रेल विभाग ने पृथक रूप से रेलवे बजट ये स्टार्ट किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी से है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता ये गुजरात के फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर ए गुजरात यहां पर राइट आंसर है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां पर शुरू किया था? तो सातवाहनों ने महाराष्ट्र में सबसे पहले शासन शुरू किया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1955 में। ऑप्शन नंबर सी 1955 राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वे थे आपके अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, किसने सुल्तान काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।